ट्रैक्टर जहाँ जा ही नहीं सकता, जी जी जी, तो उस जगह ये काम आएगा। ये हमारा प्रोडक्ट भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है, और आप उसको सब्सिडी के लिए अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जिस भी स्टेट का हमारा कस्टमर होगा, अपने विभाग में ऑनलाइन ई मित्र की सहायता के थ्रू डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा के और सब्सिडी ले सकता है। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम आदित्य पूनिया है और पूनिया एग्रोटेक मेरी कंपनी का नाम है, जो राजस्थान जिला झुंझुनू में स्थापित है। अभी हमारे सामने ये आपका पावर वीडर, थोड़ा इसके बारे में बताओ, कौन सा मॉडल है ये? सर ये पूनिया एग्रो का 7.7 HP का पावर वीडर है, जो कि हम अलग अलग अटैचमेंट्स इसके साथ में लगते हैं और ये काफ़ी तरह का काम करता है। जैसे सब किसान भाइयों को पता है कि पावर वीडर क्या काम करता है, तो हमारा पावर वीडर भी वैसे ही काम करेगा, लेकिन 7.7 HP जो पावर है इसकी बहुत अच्छी पावर है। पेट्रोल से ऑपरेट होने वाला ये पावर वीडर है। अभी आप इसमें देख रहे हैं कि ये टायर लगे हुए हैं। हम आपको अलग अलग ब्लेड के साथ में इसका प्रैक्टिकल करके जो अटैचमेंट्स हैं इनके साथ में भी हम आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर जो आपके सामने भी अलग अलग तरह के अटैचमेंट पड़े हैं क्या क्या काम में आते हैं। और भी बहुत सारे इनके अलावा भी काफ़ी तरह के अटैचमेंट हैं जो कि इसके अंदर लगते हैं और उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, तो ये बताइए 7.7 HP, हाँ सर, तो मतलब पेट्रोल इंजन है इसमें 4 स्ट्रोक का। जी जी सर फ्यूल कंजप्शन का देखो, सभी किसान भाइयों को जब भी कोई बोलता है बेचता है तो ये बोलता है आधा लीटर में इतनी देर चलेगी, वो चलेगी जी। सबसे मेन चीज़ है सर फ्यूल कंजप्शन का। इसके साथ में जो अटैचमेंट लगता है उस पर डिपेंड करता है। मानो अभी ये टायर के साथ में रोटावेटर खड़ा है, इसको मुझे खेत पे लेके जाना है, मेरा खेत 2 किलोमीटर है और 1 घंटे का या आधे घंटे की दूरी पे है, मतलब डिस्टेंस पे है, तो मैं इसको टायर पे अगर रोड पे लेके जा रहा हूँ तो सीधी सी बात है ये पेट्रोल कम खाएगा। अगर वहीं इसके साथ में मैं अगर कोई अटैचमेंट ऐसा लगा रहा हूँ जिसपे इंजन को जोर आता है, चाहे वो रोटावेटर की ब्लेड हो या फिर बेड बनाने वाली चीज़ हो या फिर और कोई अटैचमेंट हो, जो भी ऐसे अटैचमेंट होंगे उनके अंदर पेट्रोल है वो थोड़ा ज़्यादा कंजप्शन होगा। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये इस कंसेप्ट पे बना कि जो भी छोटे किसान है, अभी आप देख रहे हैं जिस जगह पे अपन खड़े हैं यहाँ पे एक फार्म लगा हुआ है और यहाँ पे किन्नू के पौधे लगे हुए हैं और इनके अंदर जैसे इस खेत के अंदर निराई गुड़ाई करने के लिए अगर ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़े और ट्रैक्टर इसके अंदर लेके आ जाए तो आप देखेंगे कि बीच में से तो ट्रैक्टर निकल जाएगा, लेकिन पौधे के जो बिल्कुल नीचे की जगह है वहाँ से ट्रैक्टर नहीं निकल सकता, तो मतलब कुछ जगह अनछुई रह जाएगी, अनछुई जगह रह जाएंगी। और मेन चीज़ है कि सर पौधों के अंदर आप देखेंगे तो नीचे की जो जगह है बिल्कुल उसके अंदर गुड़ाई होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी जगह पे ट्रैक्टर जब डिस्टेंस इसकी कम हो जाएगी और इसके बीच में और पौधे लग जाएंगे तो यहाँ पे इतनी जगह नहीं रहेगी जहाँ पे ट्रैक्टर लाया जा सके। इसलिए ऐसी जगहों के अंदर ये काम में आने वाली चीज़ है। इसको एक तरीके से ट्रैक्टर का ही छोटा रूप बोला गया है। ये भी कहा जाता है कि जो किसान भाई ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए बहुत अच्छा विकल्प है ये। बिल्कुल सर, ये उन्हीं के लिए है जो किसान भाई अफोर्ड कर भी पा रहे हो, लेकिन मेन चीज़ है कि वो ऐसी जगह पे काम में लेना चाहते हो जहाँ पे ट्रैक्टर का यूज ही नहीं है, ट्रैक्टर जहाँ जा ही नहीं सकता। जी जी जी। तो उस जगह ये काम आएगा। भाई जी, जैसे आपका ये पावर वीडर जिसे पावर टिलर कहते हैं और रोटोवेटर भी कहते हैं इसे, तो इसे किस किस तरीके के किसान किस किस जगह पे और कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा इस बारे में बताओ। सर ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि किस किस तरह के किसान, क्योंकि किसान है वो बहुत तरह के हैं। एक रेगुलर फार्मिंग करने वाले किसान है, कुछ हटके करने वाले किसान है जो पेड़ पौधे लगाते हैं, कुछ ऐसे किसान है जो सब्जियां लगाते हैं, जी जी। और भी बहुत तरह के किसान है। अलग अलग तरह की फार्मिंग होती है, फिर अलग अलग तरह के फार्मर है, उनको अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट पर्पज होते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मतलब ट्रैक्टर का रूप है ये छोटा, जैसे कि ट्रैक्टर में अटैचमेंट लग सकते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा इसमें अटैचमेंट लग सकते हैं। तो ये हर तरीके के फार्मर को कनेक्ट कर पाता है, हर तरीके के फार्मर की ज़रूरत को पूरा कर पाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे काफ़ी ऐसे किसान हैं जो कि पेड़ पौधे लगाते हैं। अब उनको क्या है, निराई गुड़ाई करने के लिए ये वीडर काम में आता है और ये वाली ब्लेड निराई गुड़ाई के काम में लेते हैं। उसके अलावा उनको पौधों के अंदर स्प्रे करना होता है, तो पीछे अगर आप देखें वो स्प्रे का स्टैंड पड़ा है, ऐसे स्टैंड को पीछे लगा के इसके अंदर स्प्रे किया जा सकता है पेड़ पौधों के अंदर। अब इसी में क्या, पेड़ पौधों में पानी देना है और पानी की व्यवस्था आपके खेत में कुएं की व्यवस्था नहीं है, कहीं आपने बड़ा टंका बना रखा है, वहां से आपको पानी उठा के देना है। पीछे आप वाटर पंप लगा के पेड़ों में पानी दे सकते हैं। अच्छा, पीटीओ सॉफ्ट भी है। अब जो सब्जी के किसान है, अब उनकी अलग जरूरत होती है। उनको क्या है कि बेड बनानी होती है, बेड बनाने के लिए बेड मेकर लग सकता है इसके अंदर। उनको क्या, मिट्टी को लेवल करने के लिए लेवलर की जरूरत पड़ती है, लेवलर लग सकता है। अब आप देखेंगे कि ऐसे किसान हैं जो कि
रेगुलर फार्मिंग करते हैं उनको जैसे ये डोल बनाने के लिए चाहिए होता है। फिर कल्टी, जैसे कल्टी की आवश्यकता होती है तो ये कल्टी है हमारे पास, एडजस्टेबल कल्टी भी है। ये नॉर्मल 3 टिन कल्टी है, ये एडजस्टेबल कल्टी है, इसके अंदर इसकी साइज को एडजस्ट किया जा सकता है। मैं देख रहा हूँ ट्रॉली भी आपके पास है, इसका ये कैसे कवर करते हैं? सर ट्रॉली जैसे अभी हमें लगी कि किसानों की ऐसी ज़रूरत है, काफ़ी किसान ऐसे हैं जैसे फार्मिंग में क्या होता है, सब्जी की खेती के अंदर या और किसी तरीके की खेती के अंदर खेतों से कोई भी चीज़ ले जाना खेत से घर तक वो दुविधाजनक होता है। उसके अंदर क्या है कि ट्रैक्टर जिस खेत में नहीं जा सकता वो लोग उसको अपने शरीर पे उठा उठा के लाद के रखते हैं, जैसे कि चारा हो गया, निहार हो गया, चारा हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, फ्रूट वगैरह है, सब्जियां वगैरह मंडी तक जा रहा है अगर ले जानी है तो उनके लिए वो ट्रॉली अटैचमेंट हमने बनाई है, वो इसके अंदर पीछे लग जाएगी और उस ट्रॉली के अंदर जो भी आपको डालना है वो ले जा सकते हैं। कितना वेट ले जाती है ये? सर 2 टन के लगभग वेट ले जाती है आराम से। अटैचमेंट्स के साथ साथ मशीन, तो इनकी प्राइसिंग क्या रहेगी? सर इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि हम किसान भाई को क्या देंगे, हम 50,000 रुपये के अंदर किसान भाई को ये पावर वीडर देंगे, जिसके अंदर ये पूरा पावर वीडर अभी आप लगा हुआ देख रहे हैं ये रबड़ के टायर के साथ में, और हम आपको एक ये ब्लेड देंगे साथ के अंदर और एक पीछे लगने के लिए प्लाऊ देंगे। ये सब अटैचमेंट हम साथ में देंगे 50,000 रुपये में। 2 अटैचमेंट दोगे? हाँ, साथ में फ्री होम डिलीवरी देंगे किसान भाई के घर तक। टूल किट वगैरह सारा साथ में आएगा। और हम डिस्ट्रिक्ट पे डिलीवरी नहीं देंगे, तहसील पे डिलीवरी नहीं देंगे, किसान भाई के घर पे डिलीवरी देंगे। ये हमारी सबसे मेन खासियत है सर। जी। 7 दिन में हम डिलीवर दे देते हैं किसान को, वो भी नहीं लेट करते हम, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में हो। 7 दिन, और ये 7 दिन सर वो होंगे जो 7 वर्किंग डेज होते हैं। इसके अंदर संडे वगैरह है वो हट जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट की छुट्टी होती है बीच में वो हट जाएगी। अच्छा, इसमें सब्सिडी अवेलेबल है? सर सब्सिडी इसके अंदर बिल्कुल अवेलेबल है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो गवर्नमेंट से टेस्टिंग रिपोर्ट हमने बनवाई हुई है, गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। 25,000 से किसान भाइयों को बता देता हूँ, 25,000 से नीचे के जितने प्रोडक्ट है वो बिना टेस्टिंग रिपोर्ट पे भी सब्सिडी मिल जाती है, लेकिन जो ऊपर के प्रोडक्ट है उन पे टेस्टिंग रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। हमारा प्रोडक्ट भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट है, और आप उसको सब्सिडी के लिए अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जिस भी स्टेट का हमारा कस्टमर होगा अपने विभाग में ऑनलाइन ई मित्र की सहायता के थ्रू डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा के और सब्सिडी ले सकता है। हम सारे डॉक्यूमेंटेशन है वो किसान भाई को करवाएंगे। उनको किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से सब्सिडी कैंसिल हो जाए वो नहीं होने देंगे। जी। वो डॉक्यूमेंट अप्लाई उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी, किसान भाई को अप्लाई खुद को करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सारे उनके पास में रहेंगे और ई मित्र नजदीकी ई मित्र के थ्रू ही उनको करनी होती है। इसका मेंटेनेंस का कैसे रहेगा, थोड़ा इस बारे में बताओ। सर इसमें मेंटेनेंस का देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे एयर फिल्टर होता है मेन चीज, तो एयर फिल्टर जैसे नाक का काम करता है सबको पता है, तो ये एयर फिल्टर हमने पूरा कवर दिया है। कहीं भी जैसे खेत में काम में लेते हैं तो एयर फिल्टर में सबसे ज्यादा डस्ट जाने से इसमें ही मशीन को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब नाक जाम हो जाता है पूरा शरीर जाम हो जाता है, तो इसको हमने अच्छे से कवर करके पूरा पैक कर रखा है ताकि इसके अंदर कहीं भी डस्ट नहीं जाए। और कस्टमर किसान भाई जब भी उसको यूज करेगा प्रोडक्ट को तो 2-3 दिन से इसको साफ कर ले। उसके अलावा इसके अंदर मेंटेनेंस का देखा जाए तो पेट्रोल जो लगेगा वही लगेगा, बाकी मेंटेनेंस है वो 0 मेंटेनेंस है, किसी तरीके की कोई मेंटेनेंस नहीं है। टाइम टू टाइम इसकी सर्विस करनी है, उसके अलावा कोई मेंटेनेंस इसके अंदर नहीं है। सर्विस कहाँ होगी इसकी? सर्विस सर कुछ भी नहीं है, स्पेशल पेट्रोल तो आपको यूज करोगे खत्म होगा तो नया डालना ही रहेगा। उसके अलावा इसके अंदर गियर ऑयल डालना है, वो गियर ऑयल जब भी आपका बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है तो आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जैसे मोबिल डालना, इंजन ऑयल आप 15-20 घंटे जब मशीन यूज हो जाए, फर्स्ट टाइम की सर्विस है, उसके बाद में थोड़ा सा 30-35 घंटे तक इसको जब यूज कर लो तब आप ऑयल है वो पुराना ऑयल निकाल दो, घर पे ही निकल जाएगा और दूसरा ऑयल डाल लो। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में आदित्य पूनिया जी, जिन्होंने हमें अपनी इतनी शानदार मशीन दिखाई। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो से जानकारी मिली होगी। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।